दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसी से बात कैसे करनी है। हम सभी की एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि हमें बात कैसे करनी है, किसी से कब, कैसे और किस तरह से बात करनी है। दोस्तों, समस्या बात करने की नहीं, समस्या ये है कि जो हमारे जो शब्द होते हैं वो शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। इन शब्दों का बहुत महत्व है। ये शब्द किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। ये शब्द किसी की सक्सेस में सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे शब्द किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे शब्द ही किसी को नीचा गिरा सकते हैं। तो शब्दों में बहुत बड़ी पावर होती है। तो बात हमें कैसे किसी से करनी है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि माहौल कैसा है। माहौल कैसा है मतलब, जैसे हम किसी की पार्टी में जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं या कहीं ऑफिस में हैं या किसी की डेथ पे जा रहे हैं, तो वहाँ कैसे बात करनी है। होता ही है दोस्तों, ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में हम तो अपना एक फ्रेंड सर्किल टाइप्स का होता है और हम अपना गॉसिप करते हैं, आपस में टांग भी खींचते हैं, हाथ भी खींचते हैं और हर्ट भी करते हैं। तो ऑफिस में चलता है। कभी कदार आपने देखा होगा, कभी आप शादी में जाइए, शादी में कभी कदार होता है हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स करने लगते हैं। हम शादी में गए हैं लेकिन शादी में हम डेथ की बात करने लगते हैं कि भाई उनका तो ये हो गया, उनका तो वो हो गया। उसमें सामने वाला भी इंटरेस्ट लेने लगता है और सामने वाला इंटरेस्ट लेने लगता है, फिर गॉसिप शुरू हो जाती हैं। गॉसिप शुरू हो जाती हैं तो ओवर शेयरिंग शुरू हो जाती हैं। ओवर शेयरिंग के बाद फिर जो सीक्रेट्स हैं वो खुलने लगते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ उस माहौल में हमें किस तरह से बात करनी है। हम किसी शादी में जा रहे हैं, और कभी कदार होता है हम डेथ में जाते हैं, तो डेथ में जा रहे हैं तो पता चला हम अपने जो जो भी टूर्स वगैरह हुए हैं, जो भी हैप्पीनेस की बातें हैं, वहाँ इस तरह की बातें करने लगते हैं कि हम शिमला प्लान कर रहे हैं, हम विदेश में घूमने का प्लान कर रहे हैं, और माहौल है डेथ का। पॉलिटिकल इशू वहाँ उठाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की बातें हैं कि हम किस माहौल में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ख़राब कर देता है मामला हमारा। मान लीजिए कि माहौल कुछ और है का, बोल आप कुछ और रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट किस टाइप का है। दूसरी बात है ये कि आप पूरी डिक्शनरी में, एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पूरी डिक्शनरी उठाइए शब्दों की, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया शब्द होता है साइलेंस का, मौन रहना। मौन क्या है दोस्तों, कि दूसरे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो किनारे कर देता है। और ऐसे ही सॉल्यूशन आप अगर किसी भी ऐसी बात पे जो सही नहीं है, जो ठीक नहीं लग रही, तो मौन होना भी बहुत अच्छी बात है। आप साइलेंस रह सकते हैं, तो कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह साइलेंस ही रहे। कभी कदार होता है ये ना, कभी हम कहीं पे बैठे होते हैं दोस्तों, तो वहाँ शारीरिक रूप से बैठते हैं, मेंटली रूप से होते नहीं। कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो हम उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते, हम कहीं और लगे हुए हैं। शारीरिक रूप से तो वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन हम मानसिक रूप से कहीं हैं। लेकिन आप जब भी देखेंगे कोई सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हैं और बीच बीच में अगर उसका जवाब दे रहे हैं आप, तो उसको भी अच्छा लगता है, हाँ ये मेरी बात सुन रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं आपके संबंध अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे लोग बात करना चाहते हैं। तो ये भी हमें देखना है दोस्तों कि हम जो भी बात कह रहे हैं, तो वो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि इस तरह हमसे बात करें, ऐसे रिस्पेक्टफुली से बात करें, सामने वाला हमसे विदाउट ऐसी बात करे जिससे हम हर्ट ना, तो वही एक्सपेक्टेशन वो भी चाह रहा है कि आप भी उससे बात करें। तो कहीं ना कहीं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ये बात करे, वैसे आपको भी सामने वाले से बात करनी चाहिए कि विदाउट हर्ट हम उसको कैसे, हमारी ऐसी कोई बात है जो उसको लगे ना, हमारी ऐसी कोई बात है जो उसको किसी चीज़ से हर्ट ना लगे। क्योंकि शब्दों में पावर होती है, किसी को ऊंचा उठा सकता है, किसी को नीचा गिरा सकता है। कभी कदार देखिएगा दोस्तों कि आपके सामने ऐसी बातें आती हैं कि आप किसी से कहते हैं कि भाई हम तो शिमला का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ तो
कभी कदार ऐसी बातें आने रहे हो तो कहते हैं मैं तो यूरोप घूम के आ गई हूँ। आप शिमला की बात करें, मैं तो कहीं ना कहीं वो ये जताना चाह रहा है कि हम तो शिमला घूम के आए, तुम अभी यहीं पड़ी हो। अभी मतलब हम यूरोप घूम के आए हैं, तुम शिमला की बात करें, अभी तुम यहीं पड़े, अभी कुछ घूमा नहीं है तुमने। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये उसको नीचा दिखाने को, सामने वाला समझ जाता है कि हमको इस तरीके से बात कर रही हैं कि हमको नीचा दिखाने वाली बात कर रही हैं। तो ऐसी बात ना करिए जिससे दूसरे को हर्ट हो। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि बात करने का जो सलीका है वो हमें बहुत चीज़ों से, जैसे फिर आप अगर ये चीज़ सीखेंगी बात कैसे करनी, कहाँ करनी है, कब करनी है, किस समय करनी है, कब मौन रहना है, कब साइलेंट रहना है, कौन से मुद्दे पे बात करनी है, क्या मुद्दा इन्वायरमेंट में चल रहा है, लोग खुश हैं कि नाराज़ हैं, कि लोग कैसे हैं, तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें को समझ के आपको बात करनी पड़ती है कि किस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है। तो दोस्तों सामने वाला भी एक्सपेक्ट यही करता है कि कोई मीठे से बोले, कोई प्यार से बोले। वह दोस्तों कहते हैं ना, न तेरी शान घटेगी न तेरी आन घटेगी, अगर तू प्यार से बोल देता तो हर काम हो जाता। तो कहने का मतलब शब्दों से जो बातें हैं वो कई काम हो जाते हैं आपके, कई चीज़ें हम अपनी बोलने की जो सलीका या बोलने का जो तरीका नहीं ठीक होता है, या हम प्यार से किसी से बोल नहीं पाते हैं तो कई काम हमारे बिगड़ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हमें कहीं ना कहीं बोलना आना चाहिए, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, सामने वाला एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा है, सामने वाले की सिचुएशन क्या है, सामने वाले की कंडीशन क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, वो किस लिए हमारे पास आया है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ के सामने वाले के सामने अपनी बातों को डिलीवर करना चाहिए, और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपके बीच में रहना चाहेंगे, लोग आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे। तो बस इन्हीं जो बात करने का जो सलीका है वो ज़रूर आपको सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।